वीनस मून क्या कम्बिनेशन बनाता है, ये मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं, वैसे तो कितने सारे कम्बिनेशंस के सब पूछते हैं कि कम्बिनेशन क्या है वीनस मून, राइट। देखो वीनस और मून के बारे में बताते हैं। मून तो चंद्रमा है जो मदर को क्वालिटी, मदर जाते हैं, मदर क्या है, मदर कैसी है, मदर की क्वालिटी क्या है, मून का प्लेसमेंट बताता है हमें। ठीक है, रात की जो जन्म है उससे मून का प्लेसमेंट ज़्यादा मदर को बताएगा, लेकिन जो सवेरे जन्म होते हैं जैसे दोपहर से पहले, उसमें हम लोग शुक्र को देखते हैं। शुक्र को देखते हैं समझने के लिए कि मदर कैसी है। ठीक है, मदर मदरली है, कैसी है, मतलब सारे गुण आ जाएंगे उनके, उनका मतलब रुचि कैसा है, हाउ इज शी लाइक, उनकी टैलेंट है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या क्या कैरेक्टर है, कैसे फीचर्स है, सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये शुक्र से देखते हैं जो सवेरे का जन्म है, जैसे 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से। उसके बाद चंद्रमा टेक ओवर कर लेंगे, चंद्रमा रात की रानी है। तो चंद्रमा से हम लोग देख सकते हैं कि हाउ इज़ द मदर, जनरली देखते हैं। इमोशंस कैसा है, इंसान का इमोशन कैसा है, इंसान का इमोशन, हाउ इज़ द इमोशन ऑफ वंस पर्सन कैन बी सीन फ्रॉम मून, चंद्रमा से। तो जिस राशि में बैठा है, कैसे बैठा है, दिग्बली है या नहीं है, वैक्सिंग वेनिंग देखना पड़ता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, वो भी देखना पड़ता है कि सन से कितना दूर है, कितना स्ट्रॉन्ग है माइंड उसका, ये सब देख सकते हैं चंद्रमा से। और जो शुक्र है, शुक्र हमारा, हम क्या किससे प्रेम करते हैं, प्रेम जो है ना शुक्र से आता है। रिफाइनमेंट, हमारी चॉइसेस, वो शुक्र से आते हैं, क्योंकि शुक्र तुला राशि को मूल त्रिकोण मानता है। शुक्र तुला राशि को मूल त्रिकोण मान रहा है। तुला राशि चॉइसेस है, योर चॉइसेस, द मार्केट प्लेस में जाकर आप चॉइसेस देखते हो ना कि वो तुला राशि है। ठीक है, जैसे कि आप जाकर कुछ चॉइस करने बैठे, कोई ब्रांड आपको पसंद आया, ब्रांडेड, या आपको पसंद नहीं आता ब्रांड, आप सिर्फ क्वालिटी देखते हो, तो शुक्र रिफाइन करता है आपको। ये जो तुला राशि है ना, उसमें रिफाइनिंग की क्वालिटी आती है, क्योंकि वो किडनी को दिखाता है। किडनी क्या करता है, रिफाइन करता है ना, मतलब फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देता है, जो यूरिनरी ब्लडर में जाता है फिर वहाँ से निकल जाता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। सो ब्लड प्यूरिफाई होता है, इसका मतलब शुक्र में भी जो क्वालिटी है रिफाइनमेंट की क्वालिटी है। और शुक्राचार्य जो है वो ऋषि उशाना है। ऋषि उशाना ने भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव के ऊपर तपस्या की, आराधना की, भक्ति में लीन रहे। तपस्या के बाद उनको मृत संजीवनी विद्या मिली थी। तो यही है कि जो मर गया है उसको फिर से पुनः जीवित करने की शक्ति, मृत को संजीवनी देने की शक्ति, जीवन संजीवन देने की शक्ति शुक्राचार्य में है। तो शुक्र में वो बात भी है। तो वो जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ पर एक बार पूरा एंड हो जाता है, डेथ हो जाता है, फिर वहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं, तो मृत को संजीवनी देने के लिए। तो शुक्र रेजुविनेशन के कारक है, रेजुविनेट करने की शक्ति है, रेजुविनेशन। तो इसलिए योगा वगैरह शुक्र से भी देखा जा सकता है, मेडिटेशन भी, क्योंकि आप जब कुछ योगा करते हो अपने आप को रेजुविनेट करते हो, मेडिटेशन करते हो आप अपने आप को रेजुविनेट करते हो, किसी भी चीज़ से, गाना सुनते हो उससे भी आप अपने आप को रिफ़्रेश करते हो, आप शरबत पीते हो, रिफ़्रेश करते हो अपने आप को। ऑल दीज आर शुक्र हानि का भी कारक है। और मून और शुक्र एक साथ कॉम्बिनेशन होने से क्या होगा, मून चंद्रमा शुक्र की तरफ जाएगा, शुक्र से प्रभावित होगा, क्योंकि चंद्रमा जिसके साथ बैठता है ना उससे प्रभावित होता है। राहु के साथ बैठेगा राहु से प्रभावित होगा, केतु के साथ बैठेगा तो केतु से प्रभावित होगा, जुपिटर बृहस्पति के साथ बैठेगा, बृहस्पति के साथ बैठने से उनके ज्ञान की जो विस्तार है उससे प्रभावित होंगे। वैसे ही शुक्र के साथ बैठने से शुक्र से प्रभावित होंगे, शुक्र के जो गुण है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, हाँ उनसे प्रभावित होंगे, रिफ्रेशिंग क्वालिटीज़ है उनसे भी प्रभावित होंगी। शुक्र के डिप्लोमेसी क्वालिटीज़ है, क्योंकि तुला राशि में जो चॉइसेस आते हैं उसमें आप कभी भी एक को चॉइस करते हो तो दूसरे को हर्ट नहीं करते हो, तो इसे डिप्लोमेसी भी शुक्र का ही पार्ट है। टॉरस जो वृषभ राशि है वो भी शुक्र रूल करते हैं, तो उसमें जो जेम स्टोन्स आते हैं, ज्वेलरीज आती है, वो शुक्र का ही पार्ट है। तो वो सब कुछ जो आप पोजेस करते हो, आपके ज्वेलरीज, आपके गोल्ड, आपके पैसा, आपका एक्यूमुलेशन, आपकी फैमिली, जिसके बारे में आप बोस्ट भी करते हो, आप बोलते हो राइट, ये मैं इस लीनिएज से बिलोंग करती हूँ, मेरा ये गोत्र है, ये मेरा वंश है, जिसके लिए आप प्राउड फील करते हो, वो सब कुछ शुक्र से आ रही है। तो मून उससे प्रभावित होगा, तो शुक्र के सारे गुण आएंगे उनमें, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, ऑल दिस थिंग्स। मून जो चंद्रमा है, चंद्रमा अगर कोई किसी ऐसी राशि में है जैसे जहाँ पे शुक्र के नक्षत्र आते हैं,
तो वो शुक्र के नक्षत्र में भी होंगे ना चंद्र, उसमें भी शुक्र के ही गुण आएंगे। तो शुक्र से दृष्ट होने से थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन शुक्र से एक साथ बैठने से बहुत आएगा। शुक्र के नक्षत्र में रहने से भी बहुत आएगा, क्योंकि चंद्रमा एनर्जी जो लेते हैं ना, ऊर्जा लेती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, मतलब चंद्रमा उस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उस नक्षत्र से सारी ऊर्जा खींचती है। उस नक्षत्र का जो थीम है ना, उस नक्षत्र की कहानी है, हर एक चरण में, हर एक स्टेप में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की कहानी है, उस कहानी से ऊर्जा मिलती है शुक्र को। ठीक है, उस कहानी से ऊर्जा मिलती है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा उस नक्षत्र में बैठते हैं, वहाँ से मिलती है। हर एक ग्रह को नक्षत्र से ही ऊर्जा मिलती है, पर चंद्रमा को खास करके, क्योंकि वो हमारा मन है, तो हम समझ सकते हैं कि मन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उस नक्षत्र से, पास बैठे हुए ग्रह से, जो उसी राशि में बैठा हुआ है। और पास होना चाहिए, ज़्यादा दूर हो गया और ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो नहीं होगा, पास होना चाहिए, तो पास होने से मिलती है वहाँ से। तो जैसे कि 10 डिग्री डिफरेंस है, 11 डिग्री डिफरेंस है, ऐसे हर एक ग्रह का जो डिफरेंस होता है उससे कंजंक्शन पता चलता है। कंजंक्शन मतलब कितने पास है, प्रभाव कितना है एक ग्रह का दूसरे ग्रह के ऊपर। तो यही अभी मैंने चंद्रमा शुक्र की जो क्वालिटी बताई है, जो मेन होते हैं उनके चार्ट में। तो पुरुष के चार्ट में, ठीक है, पुरुष के चार्ट में हमें देखने को मिलती है कि शुक्र को उनकी जो धर्म पत्नी से दिखाया जाता है, कि शुक्र की प्लेसमेंट से हम समझते हैं कि धर्म पत्नी कैसी होगी। तो चंद्रमा मदर है जनरली, और शुक्र की प्लेसमेंट से पता चलता है कि धर्म पत्नी कैसी होगी। सो अगर शुक्र और चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं तो हमें डिग्री देखकर पता लगाना पड़ता है कि दोनों में कैसा मेल मिलाप होगा। और यही चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि स्त्री के चार्ट में कोई जाति का है, उनके चार्ट में हॉरोस्कोप में देखते हैं कि चंद्र शुक्र की युति है, तो हम लोग देखते हैं कि उनको क्या पसंद है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है। तो शुक्र स्वयं मतलब स्त्री को दर्शाते हैं, तो जो जाति का है उनकी क्वालिटीज़ भी हम लोग शुक्र से देख सकते हैं। शुक्र से हम लोग देख सकते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ कैसी रहेगी, उनकी जर्नी कैसी रहेगी, उनकी थीम ऑफ लाइफ कैसी रहेगी। और वो चंद्रमा के साथ है, तो चंद्रमा के साथ रहने से उनका कैसा उतार चढ़ाव, क्योंकि शुक्र चंद्रमा से साथ बैठने से चंद्रमा का जो प्रभाव है शुक्र में आ जाएगा, तो उस जातिका में भी आ जाएगी। इसलिए हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा के जो फेजेस है, जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक जाती है, तो उतार जो चढ़ाव है वो चंद्रमा के ग्राफ में रहता ही है। तो चंद्रमा शुक्र के साथ बैठने से शुक्र जातिका में चंद्रमा की क्वालिटीज़ आ जाती है। ठीक है, तो इमोशनल रहेगी, ठीक है, खान पान की शौकीन रहेगी, गुड कुक रहेगी, बहुत अच्छा खाना बना सकेगी, ये सब होगा। टैलेंट भी रहेगा, चंद्रमा का बहुत टैलेंट है। जैसे कि 16 कलाएँ होती है ना, तो हम लोग बोलते हैं 64 कलाएँ, 16 कलाएँ, भगवान श्री कृष्ण की जो इतनी सारी कलाएँ, तो कलाएँ तो रहेगी, मल्टी टैलेंटेड एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ प्रेजेंट इन जो हम लोग देख सकेंगे कि जातिका में क्या क्वालिटीज़ है वो है। अब उनकी जब दशा चलेगी ना, तब उनमें वो निखर कर आएगा। शायद पहले ना पता हो, पर शुक्र की दशा चली, चंद्रमा की दशा चली, तो वो क्वालिटीज़ जातिका में निखर कर आएगी। शुक्र की दशा चलेगी तो जो फेमिनिन है, जो फीमेल है, जो जातिका है, उनमें पूरी चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा दिखेगी तब, आर्टिस्टिक,